जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। आज हमारे साथ अर्जुन जी हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं। आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और वो क्या करते हैं इस चीज के बारे में भी हम उनसे डिटेल्स में बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा बाटे का सेक्शन चल रहा है, जिसमें आज हमारा 6 एपिसोड है, जिसके गेस्ट अर्जुन जी हैं। अर्जुन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एडीजे न्यूज में। आपने अपना टाइम दिया, दैट्स रियली थैंक्स टू अस। सर, हम चाहेंगे कि आप हमारी जनता को बताएं अपने बारे में, आप क्या काम करते हैं, थोड़ा सा। पहले तो आदित्य सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे खुद को एक स्टेज मिलता है, क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम लोग ने 1400 से भी ज्यादा लोगों को फीचर किया है, बट मुझे खुद को बड़ा कम बार मौका मिलता है। तो थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो जल्दी से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो आई एम अर्जुन, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड एंड मैंने मेरी जो कंपनी है वो लगभग 3 साल पहले चालू की थी, द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा था कि व्हाई पीपल आर द वे दे आर। लोग वो क्यों होते हैं, ऐसा क्या करते हैं वो लोग अपनी लाइफ में कि वो लोग इस तरीके से होते हैं। कोई सक्सेसफुल है तो क्यों सक्सेसफुल है, कोई कम सक्सेसफुल है तो क्यों कम सक्सेसफुल है। ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा था और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई थी कि मुझे जानना तो है, राइट। एंड क्योंकि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में बचपन से एक इंटरेस्ट रहा है कि क्योंकि आई ग्रू अप इन अ बिजनेस फैमिली, सो मैं बचपन से मेरे पापा को देखता था कि तो एंटरप्रेन्योरशिप वाज समथिंग दैट आई वाज वेरी इंट्रिग्ड अबाउट एंड सो आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यूज। मुझे लगा कि क्यों ना ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को इंटरव्यू कर सके, हम उनकी स्टोरी जान सके, हम एक्चुअली जान सके कि क्यों वो ऐसे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज वो इस स्टेज पे पहुंचे लाइफ में। सो स्टार्टिंग में मैं रोड पे जाता था, दुकान दुकान पे जाता था और बहुत रिजेक्शंस मिलते थे। कोई बोलता था अरे टाइम नहीं है, कोई किसको लगता था मैं क्रेडिट कार्ड बेचने को आया हूँ तो बहुत लोग ना बोलते थे। बट 10 में से एक या दो लोग ऐसे मिलते थे मुझे, जो मुझे इंटरव्यू देने का अपॉर्चुनिटी देते थे। धीरे 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 पहले मैं डेली की एक एक स्टोरी डालता था, हर एक दिन एक इंटरव्यू डालना, एक आर्टिकल लिखना, और सारा काम मैं खुद करता था। फिर धीरे 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 ये बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे एक टीम बनी। फिर हम लोग एक स्टोरी डालते थे, फिर 2 स्टोरीज पे आए, फिर 3 स्टोरीज पे आए एंड इट्स गोइंग वेरी गुड नाउ एंड इट्स 1400 स्टोरीज दैट वी हैव शेयर्ड टुडे। So very proud of it, and we have a very small team, but very very highly talented and uh, very energetic team that we have. So yeah. दैट्स रियली नाइस सर। एंड मुझे काफी खुशी हुई ये जान के बाद कि आप जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक मंच दे रहे हैं, उनको एक स्टेज दे रहे हैं, ताकि वो अपनी चीजों को शेयर कर सके। जैसा कि मैं देखता हूँ, बेसिकली मैंने भी ये प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए स्टार्ट किया कि छोटे हो या बड़े एंटरप्रेन्योर्स वो अपनी चीज शेयर करें आके, ताकि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जितने बड़े बिलियनियर्स हैं, एमएनसीज हैं, उनको तो दे गेट पे एंड दे गेट द स्टेज, बट जो ऐसे आना चाहते हैं उनको कुछ कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो दैट्स अ रियली गुड इंसेंटिव initiative by your company and you. I really appreciate that. सर, my next question is, अभी आपने बताया कि आपने पूछा सवाल, हालांकि आपने जब स्टार्ट किया होगा तो काफी स्ट्रगल्स यू हैव फेस। तो अब यहाँ Yeah. पे एक सवाल होता है। अब हम दोनों का एज ऑलमोस्ट सेम है। यू आर 25 years old, Okay. आई एम ऑल्सो 25 years old. सो Wonderful. मेरे को एक सवाल है कि फैमिली, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं, बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली में होता ही है, भाई जॉब कर ले, आईएएस कर ले, पीसीएस कर ले, माइंड तेज है। तो उस समय आपने कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया? Okay. That's a very very good question that you ask. बचपन से ही ना आई हैव बीन अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, और मेरे को उसमें कोई बुरा नहीं लगता है। मुझे उल्टा प्राउड फील होता है कि आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। बिलो एवरेज स्टूडेंट की लाइफ इज मोर सिंपलर देन अ हायर एवरेज स्टूडेंट। मैं बताता हूँ क्यों। जब आपके परसेंटेज अच्छे आते हैं ना आदित्य जी, जब आपको 10th में अच्छे आते हैं, 12th में अच्छे आते हैं, तो दुनिया आपको सारी चीज सिखा देगी। आपको एवरीबॉडी विल कम टू यू एंड से कि आपको साइंस लेना चाहिए, सब एकदम एडवाइजर बन जाएंगे। पर जब आपको बिलो एवरेज मार्क्स आए तो कोई आपको एडवाइस ही क्या देगा। दैट टाइम यू आर द ओनली वन टू डिसाइड कि मुझे मेरे लाइफ के साथ करना क्या है। दैट इज द बेस्ट वे। क्यों? क्योंकि आप
ऑब्वियसली यू आर नॉट दैट मैच्योर्ड इनफ कि आप उस टाइम पे डिसीजन ले सको कि मुझे क्या करना चाहिए, बट कोई आपको फालतू की एडवाइस देगा नहीं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब मुझे मालूम था मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को जो करना है मैं वही करने वाला हूँ, चाहे फिर साइंस करूँ, कॉमर्स करूँ कि आर्ट्स करूँ, एवरेज ही हूँ मैं तो मेरे को बिजनेस में बड़ा इंटरेस्ट था, लाइक आई टोल्ड यू, बिकॉज आई ग्रू अप इन अ बिजनेस फैमिली। सो कोई प्रेशर ही नहीं था, क्योंकि ये करो वो करो कुछ भी करो। सो आई डिड कॉमर्स, आई डिड बीकॉम, बट मेरा ना, क्योंकि बिजनेस वाज समथिंग दैट आई हैड इन माय माइंड ऑलवेज, और मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं तो बिलो एवरेज हूँ, मुझे जॉब भी कौन देगा। वो बात अलग है, बाद में मुझे एक जॉब मिली भी, बट मुझे ऐसा लगता था कि जॉब मिलेगी तो भी कैसी जॉब मिलेगी, यू नो, वी नो द सिनेरियो राइट नाउ। राइट। अगर आप खाली ग्रेजुएट हो तो आपको कोई जॉब देगा भी नहीं, राइट। तो ये अंदर से मालूम था मुझे कि जॉब करनी ही नहीं है मेरे को पहले से। सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर बिजनेस। तो जब मैं आई थिंक व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड में था ना मैं, तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे जापानीज सीखना है। मुझे जापानीज का बड़ा शौक था। तो मैं ऐसा सोचता था कि जापानीज लैंग्वेज सीख के फिर मे बी आई कैन गो देयर, और मे बी आई कैन स्टार्ट सम बिजनेस ऑफ माय ओन, एंड देन ऑल सेट, क्योंकि बिजनेस ही करना था मेरे को, जॉब करना था ही नहीं फ्रॉम डे वन। फिर मैंने जापानीज सीखा, फिर पता चला यार जापानीज तो और भी डिफिकल्ट है। बट ये टाइम क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था सीखने में, यू नो, मुझे कभी स्कूल के एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं आया, कभी कॉलेज के एजुकेशन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं आया। पढ़ना पड़ता था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई ग्रेजुएटेड, जितना पढ़ना पड़ता था उतना ही पढ़ता था, जितना अच्छे से लिख के आता था एग्जाम में और पास हो जाता था, कभी फेल नहीं हुआ। बट जापानीज वाज अ सब्जेक्ट जो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, और मैंने जी जान लगा दी उसको ये करने में। तो जब जैसे मेरा ग्रेजुएशन खत्म होना, मैंने 2 लेवल कंप्लीट किए, और मुझे आज ग्रेजुएशन खत्म होना तो कल के कल मेरे को जॉब भी मिल गई। मैंने एक ही एक कंपनी में अप्लाई किया और वो कंपनी में मेरे को जॉब भी मिल गई। सो वो जॉब मिल गई तो मैंने 1 साल वहां पे जॉब किया। जॉब करने के टाइम पे मुझे पता चला कि यार जॉब मेरे लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक तो आई एम वेरी लेजी ऑल्सो, वेरी वेरी लेजी। जब भी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं जस्ट अभी आधे घंटे पहले ही उठा हूँ। आई विल नॉट लाई। क्योंकि मैं लेजी हूँ ना, तो मेरे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाते हैं। एक तो मुझे 8:30 बजे ऑफिस जाना पड़ता था, 8:30 ऑफिस पहुंचने के लिए मुझे 6:30 को उठना पड़ता था, 7:30 को घर से निकलना पड़ता था, और 8:30 को पहुंचना पड़ता था। मुझे वहां पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उधर जाके भी कोई काम ही नहीं होता था। हम लोग को 8:30 से 5:30 तक का टाइम होता था, और पूरे दिन में ना लगभग 3 से 4 घंटा काम होता था, उससे ज्यादा नहीं होता था। तो मैं ये सोचता था, जब काम ही इतना है तो तुम मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाते हो? करेक्ट है। तो थोड़ा आराम करने दो, थोड़ा लेट आ जाता हो, प्रॉब्लम क्या है? तुमको तो आउटपुट से मतलब है ना, तो मैं आउटपुट तुमको दे रहा हूँ, बात खत्म। तो बहुत सारी चीजें ना मुझे जॉब में इलॉजिकल लगती थी। मुझे लगता था यार ये तो बेफालतू का काम करा रहे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं भी करते तो भी प्रॉब्लम नहीं था। बट नहीं, बोला है तो करना है। ऐसा है कि आप आप दाढ़ी भी नहीं रख सकते हो। अब मुझे दाढ़ी रखने का शौक है तो मैं रखता था। बोलते थे नहीं आप जॉब कर रहे हो, आप दाढ़ी नहीं रख सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। तो ना वो मेरे को लगा कि यार ये जॉब भी ऐसे भी मेरे लिए नहीं है, और मुझे करनी भी नहीं है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई डोंट थिंक आई शुड डू अ जॉब। अब ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे पहले से क्लियर था माइंड में कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। जब आपको पहले से क्लियर होता है ना, तो आप वही चीज पे फोकस करते हो जो आपको हमेशा से करनी होती राइट। है। 1 साल हो गए, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट था, मैं बीच में से छोड़ के नहीं जा सकता था, तो मैंने 1 साल कंप्लीट किए, और मैंने खुशी खुशी वो जॉब छोड़ दी। आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर क्वेश्चन आता है कि चलो जॉब तो छोड़ दिया, अब क्या? यू नो, बिजनेस भी करना है, पर क्या बिजनेस करना है? यू नो, तो फिर मैं सोचता था कि चलो कुछ जापान के रिलेटेड ही कर देंगे। बट है ना, एक दिन मैं ऐसे झूले पे बैठा था, आई वॉज 22 ईयर्स ओल्ड। 1 साल में मेरे सोसाइटी में ना एक बहुत मस्त झूला है। और हम्म। झूले के सामने एक रोड है, और रोड पे ना बहुत लोग चलते हैं, और मैं वो झूले पे बैठता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, आई सिट देयर एवरी डे, इवन टुडे। हम्म। उस रोड पे ना लोग चल रहे थे, और रात के 10 बज रहे थे। तो मैं देख रहा था यार कोई बहुत खुश है, मैं देख रहा था यार कोई बहुत सैड है, कोई बहुत डिप्रेस लग रहा है, कोई बहुत ही ज्यादा खुश है। तो मेरे को ना अंदर से क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं वहां पे जाके उनको पूछूं कि यार व्हाई आर यू द वे यू आर, यू नो, व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू हैप्पी, व्हाई आर यू डिप्रेस्ड। उसका कुछ तो रीजन होता होगा, कुछ तो आपके लाइफ में कुछ सही हो रहा होगा या गलत हो रहा होगा कि आप ऐसे फील कर रहे हो। पर अगर मैं रोड पे जाता और उनको पूछता तो शायद वो लोग एक लगा देते मुझे कान के नीचे, क्योंकि रात के 10 बजे का टाइम था, तो ऑब्वियसली मैं जा नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि ये लोग मेरे को खुशी खुशी जवाब दे, यू नो। तो फिर मेरे को आइडिया है कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म में क्रिएट किया जाए, क्यों ना मेरे जैसे जो लोग होंगे
उनको भी तो क्यूरियोसिटी होती होगी ना यार, ऐसा क्यों होता है? कोई लोग सक्सेसफुल है तो क्यों है, कोई लोगों का इतना पैसा है तो क्यों पैसा है, कोई लोग अपने लाइफ में कंफर्टेबली जी पा रहे हैं तो क्यों जी पा रहे हैं? तो ये रीजन मुझे जानना था, सिंपल। पहला तो ये था कि ये मेरी क्यूरियोसिटी थी, इसीलिए मैंने चालू किया। तो क्यूरियोसिटी को फील करने के लिए देयर इज नो गारंटी कि आपको उसके रिटर्न में पैसा मिलेगा। कोई क्यों मुझे इंटरव्यू का पैसा देगा, राइट? देंगे, पर ये स्टेज में तो कोई नहीं देगा, मुझे भी मालूम है। हम्म, एटलीस्ट इन द फ्यूचर जब आपके पास फॉलोअर्स अच्छे हो जाएंगे, जब आपका नेटवर्क थोड़ा अच्छा होगा, नेचुरली पीपल विल पे एंड पीपल विल कम टू यू। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। हम्म, बट वो टाइम पे मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि यार चलो आइडिया तो ले लिया, करना भी है, इंटरेस्ट भी है, और मेरे को मालूम है मैं लॉन्ग टर्म में करता रहूंगा, बट पैसा कहाँ से आएगा, यू नो? तो 1 साल तक आई हैड नो रेवेन्यू। 1 साल तक मैं अपने जेब से खर्चा करता था, बट मुझे बड़ा मजा आता था। एवरी डे, आदित्य सर, आई एम सेइंग इट वेरी वेरी ऑनेस्टली, हर सुबह, हर रोज सुबह मैं उठता हूँ ना, अभी टुडे मुझे ऐसा लगता है कि आज किसका इंटरव्यू लूंगा, आज मेरे को क्या सीखने को मिलेगा, यू नो, आज ऐसा क्या। और वो जो सीखा है ना मैंने पिछले 3 साल में, वो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, बिकॉज दैट इज रियलिटी। ये सारी चीज अभी हो रही है। और आपको मैं बता रहा हूँ ना, इफ यू सी द वर्ल्ड फ्रॉम माई आईज, यू विल सी कि इंडिया में इतने इतने सही लोग हैं, देर आर सो वंडरफुल ब्यूटीफुल पीपल। उनकी स्टोरी आप सुनोगे ना तो इट विल मेक यू क्राई। आप देखोगे कि अपने को तो लगेगा कि अपना तो लाइफ स्ट्रगल है ही नहीं, वी आर सो ब्लेस्ड विद सो मेनी थिंग्स। लोगों के लाइफ में क्या क्या होता है और फिर भी वो लोग कैसे कैसे ओवरकम करते हैं, इट्स बियॉन्ड एनीथिंग। इट राइट। इज जस्ट दैट कोई उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो लोग फेमस नहीं है, दैट्स ऑल। हम्म, जैसे आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, सो दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आई एम नॉट सम फेमस पर्सन कि अरे सर आ जाओ हमारे यहाँ पे इंटरव्यू, ऐसा नहीं है। बट आपके जैसे प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पा रहे, अनफॉर्चुनेटली। सो सेम सिमिलर टू यू, मैं भी यही सोचता था कि यार क्यों ना मैं भी उनको एक प्लेटफॉर्म दूं, क्यों ना मैं उनके लिए एक आवाज बनूं, क्यों ना मैं उनकी स्टोरी शेयर करूं। तो जो बड़े एंटरप्रेनर्स है, जो एंटरप्रेनर बन रहे हैं या जो एंटरप्रेनर है, उनको कितना कुछ सीखने को मिलेगा जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 2 मिनट्स एवरी डे। 2 मिनट से ज्यादा नहीं, आपको खाली वो स्टोरी पढ़नी है, दैट्स ऑल। हम्म, फिर धीरे धीरे हम लोग के थोड़े थोड़े फॉलोअर्स बढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे सामने से लोग आने लगे कि सर हमारा भी इंटरव्यू, हमारा भी इंटरव्यू ले लो। तो क्योंकि बिजनेस का है तो मैं ऐसे बोलता था कि जिस किसी को भी एडवर्टाइजमेंट करना है वो पैसा लगेगा। एडवर्टाइजमेंट इज नॉट फ्री, हम्म, यू नो। आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू फ्री है। आपको कंटेंट लिखना है, खाली ये करना है, तो मैं खुद पैसा दूंगा आपके इंटरव्यू के लिए। और अगर आपको एडवर्टाइज करना है तो यू हैव टू पे मी। फिर मैंने ये वाला सिस्टम चालू किया, फिर लोग आने लगे, फिर 10 में से 2 लोग पे करके आने लगे कि सर चलेगा, आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है, हमको एडवर्टाइज करना है, वी विल पे। थोड़ा 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 करके पैसे जमा होने लगे, यू नो। फिर मेरे को लगा कि चलो पैसा जमा हो गया तो मैं सारा काम क्यों कर रहा हूँ, मेरे से अच्छे अच्छे लोग हैं। आई एम नॉट द बेस्ट कंटेंट राइटर, मेरे से कितने अच्छे कंटेंट राइटर्स पढ़े, मेरे से कितने अच्छे डिजाइनर्स पढ़े, एवरी वन इज सो गुड, बेटर देन मी। क्यों? सिंपली बिकॉज मैं 2-3 चीजों में अच्छा हूँ, प्लस मैं आलसी भी हूँ, तो मैं वो अभी भी आई फॉलो दैट। और वो आलसीपन है ना, मुझे बहुत फायदे में रहा है, बिकॉज मैंने उसको सही जगह पे यूज किया है। आई एम वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लोगों को इकट्ठा करके एक काम करना हो ना, तो आई एम वेरी गुड एट दैट। एग्जीक्यूशन करना हो, ये मैं कर सकता हूँ। खुद बैठ के नहीं करूंगा, बट मैं करवाऊंगा जरूर। मैं वो सारी चीजों में बहुत अच्छा हूँ। करते 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 हम लोग ने 2 अवार्ड शोज ऑर्गेनाइज किए। एक पार्टनरशिप में किया था, एक खुद किया था। हम लोग ने एक इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज किया है। जो भी बिजनेस वाले होते हैं वो फंडिंग जो ढूंढते हैं, उनको इन्वेस्टर से जोड़ा है हमने। बहुत सारे आईआईटी बॉम्बे के साथ कोलैबोरेट किया है, नागिन दास खांडवाला कॉलेज के साथ कोलैबोरेट किया है। फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, उनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है। एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजन फॉर द फ्यूचर। मुझे चाहिए कि इट इज नॉट जस्ट अ स्टोरी शेयरिंग प्लेटफॉर्म एनीमोर, इट्स वी आर एमिंग टू कंट्रीब्यूट टू इंडिया डेवलपमेंट। कि हम लोग, जैसे आप देख रहे हो कि अभी स्टार्टअप का पूरा वेव आ गया है, सबको मन कर रहा है कि चलो हम भी स्टार्टअप करते हैं। बट देन मेनी थिंग्स, जो यंग होता है ना उसका एक्सपीरियंस कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, उन्होंने भी दुनिया देखी है, आई अंडरस्टैंड। बट थोड़ा इंसाइट उनको मिल जाए, थोड़ा पता चले कि यार इन्होंने कैसे किया, इसको फंडिंग मिली तो कैसे मिली, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार ये आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, you know. So we are trying very hard to bring in such wonderful stories on the palette, so people can come and they can check it for themselves कि दुनिया में क्या, इंडिया में ऐसे हीरे पैदा हुए और उन लोगों ने क्या क्या करके दिखाया। सो अगर ये लोग कर सकते हैं तो मुझे भी करना चाहिए।
So it's just a start. मैं नहीं बोलता हम लोगों ने कुछ बहुत बड़ा ये किया है अभी तक, but hopefully we are planning to make something very big out of it. And जो support मुझे मिलते जा रहा है, it's really huge. So yeah. That's really nice. Actually, आपका विजन जो है वो काफी अच्छा है, and to contribute in India, that's really a good. And to be honest with you, I'm not saying कि मैं आपको वो कह के, मेरा जो विजन है to start ADJ News, to start this program especially, मेरा विजन एकदम क्लियर था when I had a word with Miss Nirali. So उनका स्टोरी मुझे पता चला, तो मेरे माइंड में एक चीज क्लिक हुआ, आई एम आल्सो बिजनेस माइंडेड. व्हेन आई एम इन अ 9th क्लास, आई स्टार्ट माय बिजनेस विद माय फादर. ओके, सो एक उसका भी एक अच्छा जर्नी मैंने मैम को भेजा है पूरा कि यू कैन प्रिपेयर द थिंग. सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंटरप्रेन्योर से बात करना, उनके बारे में जानना, उनकी जर्नी जानना. एंड जब हम लोग करते हैं ना तो हमें पता चलता है हाँ यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, ये अब हम अच्छा ऐसे कर सकते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इस प्रोग्राम को प्रॉपर वे पे. और अभी हम लोगों ने जितने भी इंटरप्रेन्योर्स के साथ किया है, दे ऑल हैव अ गुड स्टोरी. एंड आई रियली प्राउड कि मैंने इस प्रोग्राम को करके एक मुझे अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ मैं लोगों तक एक अच्छा मैसेज कन्वे कर रहा हूँ. आप भी सेम उसमें कर रहे हो. दैट्स रियली नाइस ऑफ यू. और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप आगे चल के जैसा भी आपका जो भी विजन आप बता रहे हो वो उस लेवल के प्लेटफॉर्म पहुंचे, और डेफिनेटली आप एक अच्छी सक्सेस करो. साथ ही मैं आज आपके कंपनी का वेबसाइट भी अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि वो जान सकें कि सर ने बताया अब वो चीज है क्या. सो इफ यू अलाउ मी अ मिनट, सो आई लाइक टू शो माय स्क्रीन टू यू. Please. Yeah. Yeah, is it visible to you, sir? Yeah, it's visible. Yeah. जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि ये अर्जुन जी की वेबसाइट है, द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया. नाम में ही एंटरप्रेन्योर्स है, तो आप सब समझ सकते हैं कि भाई पूरा जितने भी बिजनेस है, स्टार्टअप्स हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उनसे रिलेटेड है. यहाँ पे आप देख सकते हैं होम है, गेट फीचर्ड है, टीओआई डिजिटल है, टीईओआई कॉलम है. ये आप आके आराम से देख सकते हैं. इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ. साथ ही में सर ने अभी अपनी टीम का जिक्र किया था. सो विद योर परमिशन सर, आई वांट टू शेयर योर टीम नेम्स एंड फोटोज, ताकि उनको भी एक प्राउड फील हो कि भाई इंटरव्यू किया गया. सो ये है मीट द टीम. और सबसे पहला फोटो आप देख सकते हैं, ये भाई जाती अर्जुन जी की है, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है. मैं एक रियलिटी बताना चाहूंगा. मेरी पूरी टीम में सबसे लीस्ट कैपेबल कोई होगा ना तो मैं हूँ. मेरी पूरी टीम मुझसे कहीं ज्यादा कैपेबल है. दे आर बियॉन्ड माय रीच एक्चुअली, एंड आई एम लकी इनफ टू हैव देम इन माय कंपनी. रियली आप उनका काम देखोगे ना, आप बोलोगे कि कहाँ से मिल जाते हैं आप ऐसे लोग, ऐसे बोलोगे. वंडरफुल पीपल, वंडरफुल पीपल. दैट्स ग्रेट. नाउ द सेकंड पर्सन इज मिस पायल, जो कि कंपनी की सीईओ है. ठीक है. Yeah, she's my cousin. She manages everything. Story sharing से लेके everything, coordination, everything. That's great. Now it's Syan Sen Gupta. He's a content writer. Yeah, wonderful content writer. Now Namrata Sharma, she's also a content writer. Yes. Now Amrita जी, जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं सर की कंपनी में. Amazing voice over artist. That's great. Now she's Shakshi Binde. She's a graphic designer. Yes, amazing graphic designer again. She's a Diksha Sanwani. She's a assistant magazine designer. सर का मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, सर का एक मैगजीन भी है, तो मैगजीन की डिजाइनिंग में ये हेल्प करती है. तो आप ये समझ लो, head of our project. She's the head of our project. Also, I would like to give her a shout out. Diksha का खुद का मैगजीन है, Inscribe magazine. It is a wonderful, wonderful magazine, and आप सोच के बिलीव नहीं करोगे, this young lady is in 12th standard right now. अभी 12th standard में. इनका काम आप देखोगे ना, आप बोलोगे ही नहीं कि she is so young. Very matured, very, very professional. It will blow your mind. And I'm lucky enough to have her in my magazine project. First ever magazine project. We're working on that magazine. Hopefully it should be launching within a few weeks only. But very, very lucky to have her in my team. That's really great. Now is Abhishek ji. He's a sales executive person in his company. Yes, very committed, very dedicated.
Now it's Abhay Joshi ji. He's a business head in his company. या सो ही हेल्प्स मी इन कुछ नया इनिशिएटिव हम लोग कर रहे हैं कुछ, तो ही हेल्प्स मी इन टेलिंग मी काउंसलिंग के लिए, या ही गिव्स मी गाइडेंस, थोड़ा इंसाइट देते, एडवाइस देते, एंड खुद एग्जीक्यूट भी करते हैं. सो ही इज माय रिलेटिव ओनली, बट वेरी एनर्जेटिक, सुपर टैलेंटेड. That's great. Now जैसा या कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर का मेल आईडी भी मेंशन है और सोशल मीडिया लिंक्स भी मेंशन है, जिससे आप सर को अप्रोच कर सकते हैं और बात कर सकते हैं. यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी स्टोरी, आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप चाहते हैं आप अपनी स्टोरी बताएं, तो यहाँ पे गेट फीचर्ड का ऑप्शन है, जहां पे आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं सर के साथ, ये पूरा फॉर्म फिल करके. तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी स्टोरी सर के साथ शेयर हो, प्लेटफॉर्म्स पे जाए, तो उसके लिए आप सर की टीम को कम्युनिकेट कर सकते हैं बेसिकली फ्रीली, आराम से. अभी मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, सर ने जो अभी आपको बताया यहाँ से, ये सर का यूट्यूब का लिंक भी है. अगर आप पूरा लिंक देखना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं सर से के रिलेटेड प्रोग्राम्स की, तो आप इससे देख सकते हैं. प्लस सर ने अभी अवार्ड फंक्शंस की बात की थी, ये एक अवार्ड फंक्शन हुआ था जो कि पूरा वर्चुअल था 2021 का, क्योंकि कोविड का पीरियड था, तो उसकी वीडियोस भी आप इसमें देख सकते हैं. ये अबाउट अस का सर का सेक्शन है जिसमें डिटेल्स लिखी हुई है. नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट इज, जैसा कि अभी सर ने बताया था कि सर का आईआईटी मुंबई वगैरह से टाई अप है, तो ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं. तो द थिंग इज, मेरा शेयर करने का रीजन ये था कि आपको ये पता चले कि आप जिनके साथ जुड़ने सकते हो, आप अपनी स्टोरी शेयर करने वालों, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही हैव, व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट ही हैज, एंड व्हाट टाइप ऑफ कोलैबोरेशंस ही हैव. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ अ सर, कि कैसे हम लोग इस पे और डिस्कशन करते हैं सर के साथ. श्योर. सो सर, जैसा कि आपकी वेबसाइट काफी ही अमेजिंग है, दैट्स रियली नाइस, और ऑलमोस्ट आई फील मैंने वो चीजें कवर कर ली हैं जो कवर करनी चाहिए. जस्ट वन सेकेंड. सो ऑलमोस्ट चीजें इसमें कवर की हैं, एंड अभी हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि अपकमिंग चीजें आपकी क्या आने वाली हैं, आप क्या प्लान कर रहे हो, थोड़ा आप अगर बताना चाहें, ताकि हमारे व्यूअर्स जान सकें कि भाई क्या नया एक्साइटिंग होने वाला है भाई एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया की तरफ से. जरूर जरूर. एक चीज जो आपको मिलती है ना रिटर्न में, चाहे स्टार्टिंग में आपने पैसा इतना नहीं कमाया हो, नाउ वी आर स्टार्टिंग टू अर्न, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट स्टार्टिंग में ना, द वन थिंग दैट आई कुड गेट, और इतना मिला है कि आई कैन नॉट टेल यू, इज वंडरफुल पीपल इन योर लाइफ. जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हो तो यू बिल्ड अ कनेक्शन, यू नो. और आप मुझे कोई भी इंडस्ट्री का नाम दे दो आदित्य सर, मैं आपको 2 या 3 या 5 लोग ऐसे अच्छे बताऊंगा जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने उनका खुद का इंटरव्यू लिया हुआ है. राइट. सो ये सारे कनेक्शन है ना, आपको कई सारी चीजों में काम आते हैं. एक टाइम ऐसा था कि लोग आते थे मेरे पास, पूछते थे कि अर्जुन तेरे पास कोई ये है क्या, ये इंडस्ट्री का है क्या, कोई डिजाइनर है क्या, कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला है क्या, कोई फैशन में है क्या, कोई टेक्सटाइल में है क्या, कोई ये. तो मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ ये लो इनके साथ कनेक्ट करो, ये लो इनके साथ कनेक्ट करो, ये लो इनके साथ कनेक्ट करो. फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि आप नेटवर्किंग ग्रुप भी चालू करो. तो आई स्टार्टेड माय ओन नेटवर्किंग ग्रुप. नेटवर्किंग ग्रुप मतलब हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे, इसमें मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबको मैं डालता था, और लोगों को भी बोलता था आप भी अपने कॉन्टैक्ट्स डालो. और फिर उसको स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग नेटवर्किंग करते थे. फिर मेरी एक पार्टनर है निधि पांड्या, हम लोग दोनों ने साथ में जुड़ के और एक नेटवर्किंग ग्रुप चालू किया कॉल्ड ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर्स. एंड उसको भी बहुत एक सर्टन रीच तक लेके गए. बट क्योंकि मेरा टाइम वाज एन इशू, ऐसे में आल्सो आई एग्री. बट फिर इतने सारे, बिकॉज मेरा कैसा है ना, द वे आई वर्क, मेरा स्टाइल ऐसा है कि मैं किसी काम को लूंगा ना, तो मैं उसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं उसको एक सर्टेन लेवल पे लेके नहीं जाऊँ. नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं, यू नो. सो अगर मैं कुछ नया प्रोजेक्ट चालू कर रहा हूँ तो आई हैव टू बी टोटली कमिटेड, टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट, इधर मी और माय एंटायर टीम. बट वो काम जब तक होगा नहीं तब तक मैं दूसरे काम में जंप नहीं करूंगा. दैट्स हाउ आई एम. थोड़ा टाइम लग जाएगा, चलेगा. सो आई लेफ्ट दैट नेटवर्किंग ग्रुप. बट ये कनेक्शंस है ना, ये मुझे आइडियाज देते रहते हैं, ये कनेक्शंस मुझे रास्ता दिखाते रहते हैं कि आपको फ्यूचर में करना क्या है. अब मेरे को बहुत सारे रिक्वायरमेंट आते थे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, कि सर सोशल मीडिया के लिए कोई बताओ सर, ये करके. सो मेरे ही इज अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन, मिस्टर आर्य अनुज, वंडरफुल डिजिटल मार्केटर, ही इज एन एक्सपर्ट. सो ही नोज द इन्स एंड आउट, कैसे कैंपेन रन करना है, पोस्ट कैसे होने चाहिए, ग्रोथ कैसे करना है, ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे करना है. सो मैंने बोला यार, हम लोग इधर उधर लोगों को भेज रहे हैं, यू नो, व्हाई कांट वी आवर सेल्स
offer the digital marketing services at the minimum rate anyone can possibly give, and with the best services possibly people can offer, with very very minimal profit margin, क्योंकि हमारे भी खर्चे होते हैं, हमको भी ये सब करना पड़ता है. So recently we started TOI Digital. Recently मतलब उसको 2 हफ्ता भी नहीं हुआ है, to be very honest with you. But That's then the response is good. People are joining. हम लोगों के already account संभाल रहे हैं, and it's a good start. And we are aiming कि by the end of this year we should have at least 50 clients in our pocket for digital marketing. And मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा ही होंगे, but at least 50 that we are aiming. That is one. दूसरा है TEOI column, जैसा आपने वेबसाइट में देखा होगा. So we got approval by Daily Hunt, we got approval by Google News, and we got approval with और भी 3-4 छोटे मोटे पोर्टल से वहां पे मिले. तो as a social media platform we have a reach, we have a decent reach. We are not in millions right now, maybe in future but not today. But Daily Hunt ऐसा प्लेटफॉर्म है, Google News ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग, जहाँ के डेली रीडर्स आर इन मिलियंस, और वहां पे हमको एक पब्लिशर्स अकाउंट मिला है, मीनिंग वी कैन पब्लिश एनीथिंग विच इज अंडर देयर गाइडलाइंस, राइट. तो ये सबके पास तो नहीं है. नॉट एवरीबडी कैन पोस्ट एवरी डे इन डेली, एंड नॉट एवरीबडी कैन पोस्ट इन गूगल न्यूज. सो हम लोग हमारा अकाउंट देते हैं उनको, हम बोलते हैं कि यू पे नॉमिनल अमाउंट टू अस, ओके, और उसके बदले हम आपके महीने के 10 ब्लॉग्स, 10 आर्टिकल्स, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट और वेरी वेल नोन और एक्सपीरियंस इन सम ऑफ द अदर टॉपिक. कोई फाइनेंस में अच्छा है, कोई मार्केटिंग में अच्छा है, कोई मैनेजमेंट में अच्छा है, कोई एनालिटिक्स में अच्छा है, इट कैन बी एनीथिंग. फैशन में अच्छा है, डिजाइन में अच्छा है, कंटेंट में अच्छा है, तो आप उस चीज का कंटेंट लिखो. हम लोग कैसे न्यूज़पेपर में कॉलम लिखते हैं, कोई right. फाइनेंशियल कॉलम लिखेगा, वैसा सिमिलरली वैसे ही आप हर महीने हमको 10 आर्टिकल सबमिट करो, हमारी कंटेंट राइटिंग टीम उसको प्रूफ रीडिंग करेगी, पॉलिश करेगी अच्छे से, एंड देन वी विल अपलोड दैट ऑन डेली हंट, गूगल न्यूज, आवर ओन वेबसाइट. इससे आपके रीच बढ़ेगी, इससे आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट होगा एट अ वेरी वेरी मिनिमल कॉस्ट. आप रेस्टोरेंट में खाना खा के आओगे ना, उससे भी कम प्राइस में हम लोग दे रहे हैं ये चीज. क्यों? क्योंकि हमको चाहिए कि ज्यादा लोगों को ग्रोथ मिले, ज्यादा बिजनेसेस ग्रो हो, द सेम वे वी आर ग्रोइंग, दे शुड आल्सो ग्रो like that. So these are the two main initiatives that we started just this year. Third is the magazine. मैगजीन में आई कैन नॉट टेल यू आदित्य सर, इतना सॉलिड रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि हम लोग ने लास्ट ईयर एक अवार्ड शो किया था, TOI अवार्ड्स 2021, जो अभी 6 फरवरी को हुआ था, बट Mhm. उसके पीछे हम लोगों ने 4 महीने लगाए थे, एंड वंडरफुल इनिशिएटिव, बहुत लोग पार्टिसिपेट हुए थे, बड़ा अच्छा शो भी गया था. तो वो अवार्ड शो के लिए हम लोग ने पहला मैगजीन, हम लोग ने सोचा यार ये बहुत सही टाइम है, इतने सारे लोग एक साथ आए हमारे साथ, ये मैगजीन खोलने का परफेक्ट टाइम, इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता है. सो देन लाइक यू सॉ दीक्षा साधवानी and so many other people, Sakshi Bade, all these people are in our team of magazine, both our content writers are working very hard. So हम लोग का मैगजीन आ रहा है, और हम लोग सोच रहे हैं कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, डिमांड है तो सप्लाई भी कर देते हैं. सो एवरी मंथ वी आर प्लानिंग टू लॉन्च वन मैगजीन नाउ, That's बट great. हमारा फर्स्ट मैगजीन आएगा एनीवेयर इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. That's So great. these are the three main initiatives: TOI Digital, TOI Column, and TOI Magazine. ये 3 इनिशिएटिव हम लोग ने खाली ये पिछले 2 महीने के अंदर चालू किए हैं. So yeah. That's really great, sir, and I really wish you a good luck कि आपके ये सारे वेंचर्स जो आप ओपन कर रहे हैं बहुत अच्छे से चले. So सर, एक छोटा सा एक मेरा और सवाल है आपसे. आप बढ़ रहे हो ऐसे, आपका एक अच्छा खासा नेटवर्क बिल्ड हो चुका है, ठीक है. एट करंट पॉइंट ऑफ Right. टाइम जो आपने स्टार्टिंग में स्ट्रगल फेस किया होगा, चैलेंजेस फेस किए होंगे, वो अब उतना नहीं आते होंगे, लेकिन अब कैसे नए चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, कुछ उनके बारे में बताएं. मैंने ना एक चीज सीखी है, सुन के सीखी है, आई विल नॉट लाई. मैंने इतने इंटरव्यू लिए ना कि मुझे ऐसा लगता है कि कितना लकी हूं मैं कि लोगों ने अपने कितने वैल्यूएबल इंसाइट्स, उनकी पूरी जिंदगी की सीख उन्होंने मुझे 1-2 घंटे के अंदर दी है. और ऐसे कितने सारे लोग हैं, मैंने पर्सनली टेलीफोनिक इंटरव्यू 600 से ज्यादा लिए. ईमेल इंटरव्यूज भी बहुत सारे होते हैं, बट 600 से ज्यादा टेलीफोनिक इंटरव्यूज लिए मैंने. ये मुझे एक चीज सीखने को मिली कि चैलेंजेस तो आते रहेंगे, हर एक के लाइफ में आते हैं. आप जॉब करो तो भी आएंगे, आप बिजनेस करो तो भी आएंगे, आप कुछ भी नहीं करो ना तो भी चैलेंजेस आने वाले हैं. देयर इज नो एस्केप फ्रॉम इट. एज फार एज यू आर लिविंग देयर विल बी सम और द अदर चैलेंज, बट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू अ चैलेंज इज दैट व्हाट मैटर्स. आप क्यों ऐसा सोचते हो कि चैलेंज आया है तो बुरा ही होता है? अच्छा भी तो हो सकता है, अच्छा ही होता है, उसको आप अच्छे तरीके से देखो. 10 खराब चीजें पर आपको एक अच्छी चीज अगर दिख रही है उसमें,
तो वो एक अच्छी चीज को तो निचोड़ लो, ऐसा ऐसा लगेगा यार क्या सही चीज हो गई ना मेरे लाइफ में। जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो कुछ भी हो जाए ना आपके लाइफ में, एकदम वर्स्ट के सिनेरियो भी आ जाए ना, तो भी आपको एक अच्छी चीज को लेके पकड़ना है कि यार 10 चीजें खराब हुई पर ये एक अच्छी चीज भी हुई, और वो एक अच्छी चीज इज ऑल दैट मैटर्स टू मी, वैसा। तो कोई भी चैलेंज आने दो, आप ऐसे बन जाओ ना खुद कि नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ, रियली you will respond the positive way only, you will respond the way it is supposed to be responded। क्योंकि आप हर चीज को नेगेटिवली सोचते रहोगे कि यार ये तो नहीं होगा, ये तो कर ही नहीं पाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर देयर इज नो चांस ऑफ ग्रोइंग। फिर वो चैलेंज वहीं पे, यू नो, चैलेंज टेक ओवर्स एक्चुअली। दैट शुड नॉट हैपन, यू शुड टेक ओवर द चैलेंज। नहीं, तुम 10 कुछ भी लाके दे दो, मैं आई एम केपेबल इनफ टू डू इट। That's सो really आई थिंक right. that should be the approach towards any attitude। That's really right, true. Sir, what's your message to the current entrepreneurs and startups जो आ रहे हैं, या जो लोग अभी एजुकेशन में हैं, they are planning to have a business, so आप उनको क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हैं? Yeah, one thing that I saw unfortunately is true कि कई यंगस्टर्स है ना, ये सोच के चालू करते हैं कि यार कितना पैसा कमाने को मिलेगा, कि अगर मैं ये बिजनेस करता हूँ तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ये बिजनेस करूँ तो शायद थोड़ा कम पैसा मिलेगा, ये बिजनेस करूँ तो शायद पैसा ही नहीं मिलेगा। दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। आप हमको कभी पैसे को देख के चालू ही नहीं करना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज फर्स्ट अबाउट कंट्रीब्यूटिंग। आप वो इंसान हो, जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आप ऑटोमेटिकली ये भी बोलते हो कि मैं ये इंसान हूँ जिसने जॉब लिया नहीं है, जिसने जॉब दिया है, यू नो, एंड दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। हर एक कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है। सिर्फ गवर्नमेंट ही सब नहीं होता है, हमको भी खुद को कुछ करना पड़ता है। कोई भी तरीके से करो, आप डोनेशन करो, आप समाज के लिए कुछ अच्छा करो, आप जॉब दो, इट कैन बी एनीथिंग, बट दिस इज पावर। जब आप, और एंड इट कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कल उठ के बोलो यार मेरा मूड नहीं है, मैं तो कंपनी बंद करो, इट्स नॉट द राइट वे। आप पहुंचे हो तो देयर इज अ लॉन्ग वे यू हैव टू गो, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर टेकिंग। सो अगर आप पैसे को देख के डिसीजन लेने लगोगे कि यार इसमें पैसा ज्यादा है तो ही मैं करूंगा, इसमें पैसा कम है तो मैं नहीं करूंगा, यू डू इट। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि देने में मानो, यू नो, बी अ गुड गिवर। लोग आपको इतना रिटर्न में देंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। सो जब आप बिजनेस चालू करते हो, व्हेन यू थिंक ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, आप सबसे पहली चीज ये सोचो कि मैं ऐसा आज क्या कर सकता हूँ जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे देश को फायदा हो। दैट शुड बी द प्राइमरी थिंग। आप ये सोचो ही मत कि यार इसमें से मुझे क्या मिल रहा है, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे, जितना आप देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे, लोग आपके पास सामने से आएंगे और बोलेंगे कि यार तू ये कर रहा है ना, तो तू ये भी ऐड कर, जिससे तेरे को रेवेन्यू सोर्स आएंगे। लोग सामने से आपको पैसा देके जाएंगे। दैट्स अ ट्रू फैक्ट। आप लोगों की आप लोगों की भलाई का सोचो, वो आपकी भलाई का सोचेंगे। एंड इन द लॉन्ग रन दिस आइडिया, दिस इनिशिएटिव विल बी प्रॉफिटेबल 101%। बट आप पहले दिन से ये सोच के आओगे कि यार मेरे को तो फंडिंग चाहिए, मेरे को तो पैसा ही कमाने के लिए एंटरप्रेन्योर बनना है। पैसा इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिना पैसे का सब करो। आपकी जितनी कैपेसिटी उतना करो, डू दैट मच, एंड देन लीव इट टू नेचर। हाँ, कोशिश करो, सोचते रहो, ट्रायल एंड एरर करते रहो। जैसे हम साइकिल सीखते हैं, पहली बार में तो कोई नहीं सीखता, हम सब गिरते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप भी वैसा है, हम भी मिस्टेक करेंगे, हम भी मिस्टेक से सीखेंगे, हमसे भी गलतियां होंगी, इंसान है हम लोग, ऐसे ही सीखते हैं हम लोग। बट व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर ना, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसा आपको इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, इतना पैसा है एंटरप्रेन्योरशिप में। बट वो लंबे, इन द लॉन्ग रन द मनी इज देयर। Your mic got mute. Yeah. Sorry, I got a call. It's okay. Yeah. So, So this is my advice to every entrepreneur or budding entrepreneur कि don't run for money। आप फिलहाल खाली ये सोचो कि मैं ऐसा आज क्या कर सकता हूँ जिससे लोगों का भला हो, जिससे देश का भला हो। पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डोंट वरी। that's really nice advice, sir. And ये आज के एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉब्लम ये, स्पेशली स्टार्टअप का, मैंने भी कई लोगों से कन्वर्सेशन होता है टुडे, जिससे मुझे इस लेवल तक जाना है, मुझे इतना पैसा इतने साल में कमाना है। फर्स्ट आप सर्विस तो प्रोवाइड करो, फर्स्ट गिव द नॉलेज, देन यू डेफिनेटली अर्न अ हैंडसम अमाउंट। आप कितना कमाओगे ये ना हम बता सकते हैं ना आप खुद जान सकते हो, बट आप पहले लोगों को कनेक्ट करो अपने से। दैट्स रियली अ नाइस मैसेज ऑफ यू सर। एंड आई रियली विश True. कि आपका ये विजन, आपकी ये चीजें लोग
जाने और ज्यादा से ज्यादा, और आप एक अच्छी सक्सेस करें। एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया ना रहे, इस एंटरप्रेन्योर ऑफ वर्ड्स बने, आपकी प्रेजेंस और कंट्रीज में भी धीरे धीरे बढ़े। आई विश यू द सेम। तो इसी के साथ मैं अपने थैंक यू दर्शकों को सर। बताना भी चाहूंगा कि ये हमारा कन्वर्सेशन सर के साथ था। जल्दी हम सर के साथ कुछ और सेशंस करेंगे जिसमें हम इनके सर्विसेज के बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे। आज हमने ये जाना कि सर का विजन क्या है, सर कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, सर का क्या चीजें हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग प्लान करेंगे कि पूरा इनका वर्क कैसा है, कैसे कैसे क्या वर्क हुआ है, क्या क्या इनका रहा है, कैसे हम लोग आगे, अगर कोई एंटरप्रेन्योर हमसे जुड़ना चाहता है तो वो कैसे हमारे साथ आके जुड़ सकता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको यस धन्यवाद करता हूँ अर्जुन जी कि आप हमारे शो पे आए। सर। बहुत खुशी थैंक हुई यू, कि आपने अपनी थैंक नॉलेज यू फॉर इनवाइटिंग। वेलकम। थैंक यू सर, एंड आपका आशीर्वाद है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, एंड थैंक यू सो मच। मुझे दिल से अच्छा लगता है व्हेन आई गेट अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन शेयर माय थॉट, बिकॉज़ मैं अपने प्लेटफॉर्म में मेरी स्टोरी तो शेयर नहीं कर सकता, इट्स वेरी अनएथिकल, बट जरूर दूसरे प्लेटफॉर्म में मुझे मौका मिलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो थैंक यू सर, दिल से आपने अपना टाइम निकाला, आपने मेरी स्टोरी सुनी इतनी शांति से, थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट टू मी। वेलकम। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।